नमस्कार। आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र है। बारिश की बौछार हो रही है और बारिश के बीच मेरा जो कपड़ा है वो आपको दिख रहा होगा, गीला हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो शिक्षक बिरादरी में खुशियों की भी बौछार दे रही है। लिहाजा हम बारिश की परवाह किए बगैर आप तक उन खबरों को पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। हम बात करेंगे आज शिक्षकों से जुड़े हुए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मुद्दों पर। और 3 मुद्दे या कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि आने वाली शिक्षकों के मुद्दे पर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, शिक्षकों के मुद्दे पर क्या कुछ और आगे कार्य योजना है। शिक्षक संगठनों की इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, एक एक कर बात करेंगे। वेतन विसंगति पर बात करेंगे, जो एक लंबा इंतजार था वेतन का, वो वेतन अब रिलीज हो रहा है, उस मुद्दे पर बात करेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ा और फिर आगे की क्या कार्य योजना है, किस तरह की कोशिशें संगठन की तरफ से की जाएगी, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से। हमारे साथ हैं बसंत कौशिक जी। सर, आपसे शुरुआत करते हैं और फिर हम जो तमाम लोग हैं जो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, जिन्होंने बात किया मुख्यमंत्री से, जिन्होंने चर्चा की पूरे मुद्दे पर। सर, कल से लेकर आज तक बहुत कुछ घटा है और एक बात सबसे अहम कि ये बातें कही जा रही थी कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बिल्कुल खामोश हो गया है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है शिक्षकों के संग। कल से लेकर आज तक में तो आप लोगों ने फिर से तूफान मचा दिया, फिर से वही हर जगह पर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की चर्चा होने लगी है। क्या कुछ कल आपकी मुलाकात का निष्कर्ष था और आज जब आप लोगों ने 4 माह के लंबे इंतजार के बाद वेतन रिलीज कराने में कामयाबी हासिल की है, तो वो तमाम चीज़ों का ब्यौरा दीजिए। जैसे कि आपको विदित है सत्येंद्र भैया कि सहायक शिक्षक फेडरेशन 2018 से सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति की मांग को लेकर मुखर रही है और 2018 से लेकर आज तक इसी मुद्दे पर बात होती रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 90 दिन के लिए समिति गठित की गई, हमारे विभिन्न आंदोलन हुए और आंदोलन में सहायक शिक्षक बढ़ चढ़ कर भाग लिए, अपनी ऊर्जा लगाए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक तरह से हमको छला गया। 90 दिन की कमेटी बनाई और कमेटी का कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। उसी दौरान पूर्ववर्ती सरकार चली गई और उस समय के विपक्ष में रहने वाली बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाई। लेकिन सरकार चुनावी समय में घोषणा पत्र जारी किया था और बीजेपी की सरकार ने इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी अर्थात गारंटी पूरी होने की गारंटी, इस बात पर फोकस किया और हमारी मांग को उसमें शामिल किया, जिसमें लिखा गया है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी, क्रमोन्नत वेतन दिया जाएगा। तो कल हम लोगों ने पहली बार सत्ता में आने के पहली बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। इस पर हमारे जसपुर जिला अध्यक्ष भाई अजय गुप्ता जी के पहल पर ये मुलाकात हुई है और बहुत ही सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बातें हुई और 11:30 बजे रात को हमारी मुलाकात हुई है। और उस 11:30 बजे के रात में मुलाकात में मैंने पहली बार देखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैंने तीसरी बार किसी मुख्यमंत्री के साथ फेस किया है, लेकिन पहले बार अनुभव किया कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों का इतना सम्मान करते हुए अपने साथ अपने बगल में कुर्सी में बिठाए और बात करना चालू किया। उससे पहले ये पूछा आप लोग खाना खाए कि नहीं, ये हमारा दिल जीत लिया। फिर हम लोगों ने बात चालू की और हम बात मुद्दे की चालू किए उनसे और उनको उनके ध्यान को आकृष्ट कराना प्रारंभ किए कि भाई सहायक शिक्षक जो 75,000, 60,000, 80,000 हम लोग थे, उनमें से बहुत सारे सहायक शिक्षकों का प्रमोशन हो चुका है और 25 से 30,000 सहायक शिक्षक बचे हुए हैं। तो प्रमोशन प्राप्त सहायक शिक्षकों को तो उच्चतर वेतनमान मिल रहा है और आपके घोषणा पत्र और मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतन दिए जाने की बात लिखी है। तो हम तो मानते हैं कि मोदी की गारंटी, और आप कहते भी हैं कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो हम इसी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं और 100 दिन के भीतर आपके इस घोषणा पत्र में से वेतन विसंगति दूर कर किए जाने की बात कही गई है। तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में मेरे पास अभी तक कोई भी प्रकार की बातें नहीं आई, मेरे संज्ञान में नहीं है और पहली बार ये बातें आई हैं, तो अधिकारियों से इस संबंध में मेरी चर्चा होगी और इस मसले को मैं पूरी तरह से समझ लूँगा और निश्चित तौर पर आगामी समय में
आपके मांगों पर मैं निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से पहल करने का प्रयास करूंगा। सर, आपके हाथ में कुछ आदेश भी है। जी। ये बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार जो है। लेकिन सर, मैं सर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक चीज, मैं जब आदेश को देख रहा था तो मेरे ध्यान में ये बातें बार बार आई थी कि ये आदेश पूर्व में जारी हो चुका था। तो आखिर कौन है ऐसा जो इस आदेश को तीन, मतलब 1-2 महीने तक तो भनक ही नहीं लगने दिया आप लोगों को? अभी तक तो वेतन रिलीज हो जाता। तो क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ ऐसे लोग हैं सक्रिय जो मतलब चाहते नहीं है कि शिक्षकों के हित में काम हो? इसके आदेश को जारी होने का मतलब तो यही है ना सर, कि सरकार चाहती है कि शिक्षकों का वेतन रिलीज हो जाए। जी। लेकिन उसके बाद अगर शिक्षकों के संज्ञान में नहीं आया, अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया, तो इसके पीछे की मंशा जो है वो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ लोग इसको जो है दबा कर रखना चाहते थे, इस आदेश को बाहर ही नहीं आने देना चाहते थे? कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल सत्येंद्र भैया, आप जो बोल रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ। और केवल इसी में नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें किसी का नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन शायद अन्य संगठन वाले होंगे या कोई ऐसे लोग होंगे, जैसे कि अभी ई संवर्ग और एलबी संवर्ग की बात है। आज हम लोग उसके लिए भी गए थे और हमारा पदोन्नति हुआ है इस संवर्ग में। और जो भी एलबी संवर्ग का पदोन्नति होता है राजपत्र के अनुसार वो इस संवर्ग में चला जाता है। लेकिन बेमेतरा जिला और दुर्ग संभाग ने इस संवर्ग में शामिल किया। पिछले 2023 के सूची में हमको इस संवर्ग में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ संगठन के लोगों ने, नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन उनका कहना था कि कुछ लोग आकर के मिले हैं और ये बोले हैं कि ये जो है एलबी संवर्ग में होना चाहिए, और हमारी सूची को एलबी संवर्ग के साथ बना दिया गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो आदेश है, जब से हाई कोर्ट का आदेश आया था, लगातार हाई कोर्ट के आदेश के पहले भी बाद भी सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, हमारे रविंद्र भाई, विवेक राय, सुरेश नेताम और संदीप पांडे, साथ ही साथ हमारे संगठन के सभी सक्रिय नेता लोग इसमें भिड़े हुए थे। बार बार डीपीआई जाना, मंत्रालय जाना, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना, सारे कार्य कर रहे थे। और जैसा कि आज हमने डीपीआई महोदया से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये तो पिछले बार जब आप लोग आए थे उसी समय जारी हो गया था। तो हमने कहा कि भाई हमको तो आदेश मिला नहीं है और अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब हम बोले कि हम आदेश लेके जाएंगे, तो बोले ठीक है मैं आदेश दूंगी। और उन्होंने खोज करके, बहुत शालीन और नम्र व्यक्तित्व की धनी है, बहुत अच्छी हमें डीपीआई महोदया मिली हैं। उन्होंने तत्काल अपने मोबाइल से खोज करके हमको आदेश की कापी प्रसारित की। मैं निश्चित आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें कोई ना कोई ऐसा तत्व था जो इस आदेश को दबाने का प्रयास कर रहा था। 19 जून को ये आदेश जब हम पिछले बार आए थे तब जारी हो गया था, लेकिन अभी तक ये आदेश दबा हुआ था। अब ये कौन है, इसके बारे में परफेक्ट जानकारी तो मुझे भी नहीं है। सर, कितनी बड़ी खुशी है। ये आदेश बेशक एक कागज का पन्ना है, लेकिन इससे हजारों लोगों की उम्मीदें जो थी वो आज निकल जाएगा। जी, जो है उसके बावजूद जो जारी हुआ, ये क्या लग रहा है आपको कि मतलब कितना इंतजार था और कितना ज़्यादा आप लोग इंतजार कर रहे थे इस आदेश का? सबसे तो पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सहृदय धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि हमने निवेदन भी किया, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी संशोधन प्रभावित शिक्षक थे उनके धैर्य को भी सलामी देते हुए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक, बिना किसी लांग लपेट के, कहना चाहूँगा ये शब्द उपयोग करूँगा, उन्होंने जो धैर्य दिखाया है शायद ही कोई इतना दिखा सकता है कि 4-4 महीने का वेतन रिलीज नहीं होना, मतलब घरेलू जो समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, बच्चों की ट्यूशन फीस, ईएमआई है, घर का किराया है, गाड़ी की सर्विस, छोटे छोटे मूलभूत जो सुविधा होते हैं उनके लिए उनको तड़पना पड़ा है। और कहीं ना कहीं 19 जून को आदेश निकलना और आज जाके एक प्रयास था हमारा, कहीं ना कहीं हमको ये बात पता चल गई थी कि ये आदेश जारी हो चुका है। हमने प्रयास किया, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और बसंत कौशिक भैया और कौशल अवस्थी भैया को धन्यवाद दूंगा कि इनके अगुवाई में हाथ गए, और प्रदेश के जितने शिक्षक थे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। बात यह है कि ये आदेश आपके वेब न्यूज़ से वायरल हुआ और हमको ये भनक लग गया था कहीं ना कहीं ये कि आपको न्यूज़ देंगे उसके बाद वायरल होगा ही, है ना। लेकिन उसकी मेन कॉपी हमारे पास
थी और कई श्रेय लूटने का जो एक क्रम था, कई लोगों ने, कई संगठन के हमारे जो साथी थे, उन्होंने मुझे यह तक भी कहा था कि आप लोगों का वेतन सेवा अवधि काउंट होना मुश्किल है ना। तो मैंने उनसे ये कहा था, देखिए माननीय उच्च न्यायालय का इससे पहले आदेश है और कई स्टेट में ऐसा आदेश हो चुका है, ऐसी जो मिलता जुलता जो केस है और हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम यह है कि हम वर्तमान सरकार से, पिछली सरकार ने हमारे साथ तो जो कुछ किया आपको सर्वविदित है और ये छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को सर्वविदित है, लेकिन हमने यही कहा था कि वर्तमान सरकार हमारे साथ न्याय करेगी और परिणाम आपके सामने है। और आज की जो खुशी है ना, वो बताने लायक नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। और मैं तो इतना कहूँगा कि संशोधित शिक्षकों का जो एकता है, वो जो धैर्य है, वो क्या बोलूं, काबिले तारीफ है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर तो इन लोगों से कंक्लूजन करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने पिछली बार मुलाकात की थी, मैं देख रहा था जितनी बार प्रतिनिधिमंडल जाता था, चाहे बसंत सर जाएं, चाहे कौशल सर जाएं, मनीष मिश्रा जाएं, या जो भी जितने भी लोग जाया करते थे, आप भी जाया करते थे। जो अब बातचीत हो रही है, 6 महीने 7 महीने की सरकार बनी है, तो क्या उम्मीदें लग रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा शिक्षकों, सहायक शिक्षकों का? जो पिछले 5 साल आप लोग नाउम्मीद हो चुके थे, तो क्या ये उम्मीद रखें कि अब अगले जो 4.5 साल का जो समय है उसमें कुछ बेहतर होगा सहायक शिक्षकों के लिए? निश्चित तौर पर सरकार से ये हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो सहायक शिक्षकों के साथ में न्याय अवश्य करेगी। उनका जो बहुत पुरानी मांग जो है, उस पर जरूर पहल करते हुए उनको उनका सही न्याय मिलेगी, ऐसा हमारे जितने भी सहायक शिक्षक हैं वो उम्मीद और आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। सर, एक तो सहायक संशोधित शिक्षकों का जो है वो मामला तो निपट गया करीब 4 में, लेकिन आगे का 4.5 साल का वक्त बचा है। पिछले 5 साल की जो नाउम्मीदी थी, वो क्या लग रहा है 4.5 साल में धुलेगी? आप लोगों की क्या कार्य योजना है, क्या कोशिश करें? क्योंकि मैं तो उन तमाम सहायक शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रहता हूं। कुछ लोग फ़ोन कर पूछते हैं, कुछ लोग मैसेज करके बातें को बताते हैं। हम जितने ज़्यादा उम्मीदें सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से देखे हैं, उतना ही शायद किसी और दूसरे एसोसिएशन फेडरेशन के साथ हमने देखा है। उन सहायक शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो सहायक शिक्षक, जिसकी वजह से आप लोगों ने समग्र शिक्षक बनाया कि प्रधान पाठक में पदोन्नत शिक्षक भी आपके साथ हैं, सारे शिक्षकों को आपने एक साथ मंच पर आने का आह्वान किया, मतलब सारे मुद्दों को लेकर आप लोग चलना चाहते हैं। क्या आपके आगे की कार्य योजना है? आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोगों ने अगुवाई किया है, आप लोगों ने इतना बड़े संघर्ष को लगातार अनवरत जारी रखा है। आगे की कुछ कार्य योजना आप लोगों ने तैयार रखी है, ताकि सहायक शिक्षक ये उम्मीदें जो आप लोगों से बनाए रखे हैं, उनका आगे भी आपके साथ बना रहे, आपके साथ उनका विश्वास जीता रहे? देखिए सत्येंद्र भैया, सहायक शिक्षक फेडरेशन का जब निर्माण हुआ तो प्रदेश में पूरे सहायक शिक्षक ही थे जो उस संगठन से जुड़े थे और 80,000 से ऊपर के लोग थे। और आज के परिस्थिति में पदोन्नति उपरांत मैं बिल्कुल निसंकोच रूप से कहूँगा, पदोन्नति के उपरांत संगठन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बिखराव जरूर आया है। लेकिन हम जिस उद्देश्य को लेके चले थे 2018 से, संगठन के पदाधिकारी आज भी उस पर कायम हैं। हमको पदोन्नति मिल गई, लेकिन वो न्याय नहीं मिला जिनकी हम अपेक्षा कर रहे थे। सर, लेकिन इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं ना कि जितने बड़े नेता थे, आपके जो सहायक शिक्षक जो अभी तक वेतन विसंगति के लिए आपसे जुड़े हुए हैं या वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप लोगों को तो अपना हक मिल गया, आप लोग जो है 4200 के ग्रेड पे चले गए, लेकिन हम लोगों के मुद्दे पर कुछ नहीं है। वेतन विसंगति की बात करते हैं, अगर वेतन विसंगति के लिए सरकार अगर तैयार नहीं है, तो क्या ऐसा विकल्प हो जिसकी बदौलत वो भी 4200 के ग्रेड पे पहुंचे? उसके लिए आप लोगों ने कोई कार्य योजना तैयार की है या कोई प्रस्ताव दिया है सरकार को? बिल्कुल सत्येंद्र भैया, कल जो बात हुई है केवल इसी मैटर पे बात हुई है, क्योंकि जो सहायक शिक्षकों की संख्या थी उनमें से जितनी भी संख्या पदोन्नत हो गई है वो उच्चतर वेतनमान पे पहुंच गए हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यही प्रस्ताव रखा है कि शिक्षा विभाग में आने के पश्चात 10 वर्ष उपरांत क्रमोन्नत या समयमान वेतन का प्रावधान है, लेकिन अभी भी हमारे सहायक शिक्षक साथियों को
4 वर्ष बाकी है, 2028 में वो समयमान या क्रमोन्नत के पात्र बनेंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से पदोन्नति में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, उसी प्रकार क्रमोन्नति में 4 वर्ष का रिलैक्सेशन देते हुए जितने भी पदोन्नति से वंचित सहायक शिक्षक हैं उनको हमारे जैसे उच्चतर वेतनमान प्रदान करते हुए समयमान या क्रमोन्नत वेतन दिया जाए, जो कि आपके मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी में लिखा हुआ है। उसी मांग पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि हम सब एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि केवल और केवल प्रयास और संघर्ष करना हमारे हिस्से की बात है और उस परिणाम को फलीभूत करना, देना और उसको क्रियान्वित करने का कार्य सरकार की है। तो कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी सरकार से किसी भी प्रकार से गैर वाजिब ढंग से मांग पूरी नहीं करा सकता। तो हम लोग केवल और केवल संघर्ष करके अपनी बातों को वहां तक सशक्त रूप से रख के ही अपने मांग को पूरी करा सकते हैं। और मैं समझता हूं आज हमारे बीच हमारे मनीष भाई नहीं हैं और वो संगठन के धुरी हैं और संगठन के प्रांताध्यक्ष है, किसी कारणवश वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय इस संबंध में एक ठोस नीति, ठोस कार्य नीति और संगठन का जो बिखरा हुआ स्वरूप है और 5 साल के जो हमारी असफलता है उससे सीख लेते हुए संगठन को सशक्त बनाएगा और नीति और कार्य नीति दोनों को समानांतर रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम जिस मुकाम के लिए जा रहे हैं, जिस सफलता के लिए जा रहे हैं, वो हमको हासिल हो सकता है। लेकिन हम बतौर प्रांतीय पदाधिकारी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष साथियों के साथ बतौर पदाधिकारी हमने एक पहल की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया है, जो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सर, कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि समग्र शिक्षक सहायक शिक्षक फेडरेशन तो खत्म हो गया। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हर बात पर अपनी बातों को मुखरता से रखने के लिए सड़क पर उतरता था, मुख्यमंत्री से मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल लगातार बातचीत कर रहा है, वो सक्रियता नजर नहीं आ रही है। और ये सक्रियता का खामोश हो जाना कई तरह के संदेह को जन्म दे रहा है। एक संदेह तो ये कि संगठन में अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा ये कि सारे जो प्रांतीय पदाधिकारी थे वो अपने फायदे के लिए संगठन से जुड़े थे, उन्होंने अपना फायदा लिया और फिर संगठन से अलग हो गए। और तीसरी बात ये कि अब जो है कि हर आदमी अपने अपने स्तर से संगठन को चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप लोगों को जो पदाधिकारी हैं, जो नेतृत्व करता है, उनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सहायक शिक्षकों को कम से कम इस बात से संदेह से दूर करें कि नहीं हमारा संगठन वही है। क्या कहना चाहेंगे वो जो तमाम लोगों के मन में संदेह है कि ये हमारे हितैषी अब नहीं रहे, ऐसे सवालों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सत्येंद्र भैया, इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो आप सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि लगभग सभी बड़े पदाधिकारी का प्रमोशन हो गया, ये गलत है। बहुत सारे हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे हमारा प्रांतीय सचिव है ईश्वर चंद्राकर, सिराज बख्श कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सारे जिलाध्यक्ष हैं जिनका प्रमोशन अभी भी नहीं हुआ है, ये अभी भी सहायक शिक्षक है। स्वयं मनीष मिश्रा, इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, उसका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ये कहना गलत है कि लगभग सभी बड़े पदाधिकारियों का प्रमोशन हो गया है। दूसरी बात, जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो अब संगठन से जुड़े नहीं हैं, ये भी गलत है। आप जब भी हड़ताल में आएंगे, आपको यहाँ पे हम 4 लोग खड़े हैं, ये चारों का प्रमोशन हो गया है, लेकिन हम केवल और केवल वेतन विसंगति के लिए आज भी लड़ रहे हैं। कल जब हम मुख्यमंत्री के पास गए थे तो केवल एक मुद्दे को लेकर के गए थे, वेतन विसंगति दूर करना, और केवल उसी की बात हुई, दूसरा अन्य कोई बात नहीं हुआ। और संगठन के जो पदाधिकारी हैं इनमें कोई अलगाव है या किसी प्रकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा आचार संहिता लगा हुआ था, चुनाव था, इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसे कार्य आ रहे हैं जिसके कारण जो संगठन है वो उतना मुखर नहीं है। लेकिन जितने जिला हैं, जिला में संगठन आज भी अपना काम कर रहा है। प्रधान पाठक पदोन्नति को देख लीजिए आप, सभी जिला में जिलाध्यक्ष लोग मिल करके उसको डीओ के माध्यम से, और जो तो आप कह रहे हैं, मैं आपको इसीलिए रोक रहा हूं, मैं आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें से कुछ विभीषण भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ तो हैं। अब हर किसी को नहीं बोला जा सकता। अब आपने कहा विभीषण, विभीषण भी एक ऐसा चरित्र है
जो भगवान रामचंद्र जी के साथ रहा है, तो हमारे बीच भी कुछ तो हैं, लेकिन अब उनके बारे में क्या बोला जा सकता है, हर जगह होते हैं इनको। तो सर संगठन को नुकसान हो रहा है और हमारे पास जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक तो ये है कि आप ही के लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको बाहर आने नहीं दिया। दूसरे संगठन पर क्या होता है ना सर कि जब आप फेडरेशन उस वक्त आरोप लगाए दूसरे पर जब फेडरेशन के अंदर कोई ऐसे लोग ना बचे हों। फेडरेशन के लोग ही फेडरेशन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, ये भले आप स्वीकारिए या ना स्वीकारिए, लेकिन हकीकत तो यही है। और इस आदेश को दबाकर रखने वाले के पीछे में भी यही बातें सामने आ रही थी कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दबवा दिया इस आदेश को। तो ऐसे लोगों से क्या निपटेंगे, कैसे कार्य योजना बनेगी? मैं तो सर से बात किया, सर ने बहुत साफ गोई से निकाल लिया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आपके पास ये खबर हो सकता है, आप जो है बहुत करीब से हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास ये खबर हो सकती है। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारा संगठन लगातार इसके लिए प्रयत्न ही करता रहा है, और यदि कोई होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, यदि हमको पता चलता है, तो हमारे संगठन में अनुशासन है और निश्चित ही उसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो खैर शिक्षक नेता हों या फिर राजनीतिक दल के नेता अपनी बात को बहुत साफगोई से बोलना जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे राजनीतिक दल की बात करें या संगठन की बात करें, अगर संगठन कमजोर होता है तो संगठन के कुछ लोग ही इसे कमजोर करने की कवायद में जुड़ते हैं। आज सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपने विश्वसनीयता की कसौटी पर खुद को खड़ा करने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद के रास्ते से गुजर रहा है। शायद भले ही पदाधिकारियों को इस बात का एहसास ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश के आज भी हजारों सहायक शिक्षक जो फेडरेशन जो सहायक शिक्षक के लोग हैं वो सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन पर यकीन तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें चल रही है संगठन के अंदर, या यूं कहें कि कुछ मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर जिस तरह की खामोशी देखने को मिलती है, उसने कई तरह के संदेहों को भी जन्म कर दे दिया है। जाहिर है जैसी बातें बसंत कौशिक कह रहे हैं, कौशल अवस्थी कह रहे हैं, ये दोनों सीनियर नेता हैं, इन्होंने अगुवाई की है संगठन की, तो उम्मीद यही है कि जो संदेह है उस संदेह को दूर करेंगे और आने वाले दिनों में जो अविश्वसनीयता के दौर से गुजर रहा है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, उस पर फिर से विश्वसनीयता की धार को मजबूत करेंगे, फिर से विश्वसनीयता के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए वेतन विसंगति या यूं कह लीजिए कि सहायक शिक्षकों के हित में काम करेंगे। अभी बस इतना ही, आज इतना ही अपडेट था। उम्मीद करेंगे कि जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि जल्दी हम लोग कुछ और कार्य योजनाओं के साथ दिखेंगे। मनीष मिश्रा नहीं है, मिस कर रहे थे ये सारे लोग, तो वो भी आएंगे सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन में सब कुछ अच्छा न सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए भी सामने आएंगे। ये जरूर हम कोशिश करेंगे और उस पल का जरूर इंतजार करेंगे और उम्मीद करें कि जल्दी दिखेगा वो सारा चीज। बिल्कुल बिल्कुल भी। तो अभी बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के आज जरूरी अपडेट के लिए हम आपके पास आए थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कुछ जरूरी खबरों के साथ हम आपके बीच जरूर पहुंचेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।